हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता के 6 सिद्धांतों के ऊपर, 6 प्रिंसिपल्स के ऊपर। ये 6 प्रिंसिपल्स को अगर आप अपने बिजनेस में अप्लाई करोगे तो यकीन मानो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स अगले 3-4 मंथ के अंदर मिलने वाले हैं। और इन 6 प्रिंसिपल्स को आप नोट डाउन जरूर करना, क्योंकि आगे चल के आप अपनी टीम को इस बारे में इम्प्लीमेंट कर पाओगे और इसको यूज़ भी कर पाओगे। और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको अपने बिजनेस में ग्रोथ करने के लिए बहुत अच्छा कंटेंट इस चैनल पे मिलने वाला है। और ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है और आप सब प्रिंसिपल्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करना, समझना। और यकीन मानो लास्ट वाला प्रिंसिपल आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग प्रिंसिपल हो सकता है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल इज अनब्रेकेबल ट्रस्ट, मीन्स अटूट विश्वास। देखो, नेपोलियन हिल ने भी बोला है, वट एवर माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। जो भी हमारा दिमाग सोच सकता है और उस पर विश्वास कर सकता है, वो चीज़ हम लाइफ के अंदर अचीव कर सकते हैं। किसी चीज़ पर विश्वास करना सक्सेस की तरफ पहला स्टेप हो सकता है। और वैसे भी अगर आपको लगता है कि कोई काम होने ही वाला नहीं है तो आप उसको करने की कभी कोशिश भी नहीं करोगे। तो किसी भी काम में अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो उस पर आपका अटूट विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। और इस बिज़नेस के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो आपको 2 चीज़ों के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। पहला आउटर, दूसरा इनर। आउटर के अंदर आपको 4 लोगों पर विश्वास करना पड़ेगा। पहला आपको अपनी अपलाइन के ऊपर, दूसरा नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के ऊपर आपको विश्वास करना पड़ेगा, अपनी कंपनी के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा और अपनी टीम के ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा। मानता हूँ भरोसा करना बहुत आसान काम नहीं है, हम किसी पर भी इजीली भरोसा नहीं कर सकते हैं। बट अगर आपने इस बिज़नेस को स्टार्ट कर लिया है तो यकीन मानिए आपने थोड़ा सा भरोसा ऑलरेडी कर लिया है। और जैसे जैसे समय गुजरेगा आप कुछ किताबें पढ़ेंगे, आप ट्रेनिंग्स का पार्ट बनेंगे और आप अपने सीनियर्स के साथ कांटेक्ट में रहेंगे और इस बिज़नेस में आगे बढ़ेंगे तो टाइम के साथ आपका विश्वास बढ़ता रहेगा। और बहुत से लोग इस बिज़नेस के बेसिक्स जाने बिना ही इस बिज़नेस को छोड़ देते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि उनका विश्वास नहीं होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपने फर्स्ट 6 मंथ आप इस बिज़नेस को जानने के लिए दें, इस बिज़नेस को सीखने के लिए दिए, ट्रेनिंग्स के लिए दिए। दूसरा, विश्वास आपको करना पड़ेगा खुद के ऊपर। देखो, बाहर जितना भी हम भरोसा करें बट अगर हमारा खुद पे भरोसा नहीं है तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो। आपका विश्वास खुद के ऊपर जितना ज़्यादा होगा वो आपको एनर्जी देगा, इस बिज़नेस के अंदर आपको आगे चलाएगा। हर दिन हर मुश्किल को फेस करने के लिए आपको एक नई ताकत देगा। ज़िंदगी के अंदर आपका डर और आपके विश्वास के अंदर हमेशा हर रोज़ एक लड़ाई चलेगी और आपको उस लड़ाई को हर रोज़ जीतना पड़ेगा। आपका खुद पे भरोसा ही आपको इस बिज़नेस के अंदर आगे लेके जाएगा। वैसे भी स्वामी विवेकानंद जी ने बोला है कि आप तब तक भगवान पर भी भरोसा नहीं कर सकते हो जब तक आप खुद के ऊपर भरोसा नहीं करोगे। आपको एक एटीट्यूड लेके आना पड़ेगा, जब तक करूँगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। आपने माउंटेन मैन, मांझी द माउंटेन मैन मूवी देखी होगी, वहाँ पे वो विश्वास के साथ एक पहाड़ को भी तोड़ देता है। खुद पे विश्वास अगर आप है तो आप एक पहाड़ को भी तोड़ सकते हो, अदरवाइज वही विश्वास की कमी एक पहाड़ बन के आपकी ज़िंदगी के अंदर खड़ी हो सकती है। तो खुद पे भरोसा रखें। सेकंड पॉइंट, सरेंडर योरसेल्फ टू द सिस्टम। देखो, सक्सेस का कोई सीक्रेट नहीं है, पर सक्सेस के पीछे कोई सिस्टम जरूर होता है। एक बीज के अंदर भी पेड़ छिपा होता है, बट उसको बाहर निकलने के लिए एक सिस्टम लगता है। एक पत्थर के अंदर कोई ना कोई प्रतिमा छिपी होती है, बट उसको भी किसी के सामने लाने के लिए एक सिस्टम है। इवन कि एक बच्चा पैदा होने के लिए भी 9 महीने का एक सिस्टम बना हुआ है। हर एक काम करने का एक सिस्टम होता है। इस बिज़नेस के अंदर असफल लोग फेल क्यों होते हैं? क्योंकि इस बिज़नेस के अंदर हर बैकग्राउंड के लोग आते हैं और हर इंसान अपने साथ अपना एक एक्सपीरियंस लेके आता है और उस एक्सपीरियंस के दम पे हम उसको यूज़ करने की कोशिश करते हैं और इस बिज़नेस के अंदर फेल हो जाते हैं। आपको सिस्टम के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। जिस सिस्टम पे चल के लाखों लोग सफल हुए हैं, सक्सेसफुल बने हैं, उस पर आपको एक बार भरोसा दिखाना पड़ेगा। आपको सिस्टम हेल्प करेगा अपनी टीम को ट्रेन करने के लिए। आप लोगों को इस बिज़नेस में ला सकते हो, बट सिस्टम ही उनको इस बिज़नेस के अंदर एक लीडर बनाएगा। सिस्टम आपको हेल्प करेगा अलग अलग जगह के ऊपर अपनी टीम को बनाने के लिए। हम सब कुछ अकेले नहीं कर सकते हैं, बट सिस्टम के साथ हम सब कुछ कर सकते हैं। तो आप अपने सिस्टम पे भरोसा रखें, उसके ऊपर सरेंडर करें, जो सिस्टम में बताया गया उसके अकॉर्डिंग चले और बिजनेस के अंदर आप अच्छी सक्सेस ले सकते हैं। थर्ड पॉइंट, इट्स अ बिजनेस एंड बिजनेस टेक टाइम। देखो, लॉन्ग टर्म तक चलने वाला कोई भी अच्छा काम टाइम लेता है। उसे पूरा करने के लिए आपको उसके लिए सरेंडर करना पड़ेगा, डेडिकेशन के साथ करना पड़ेगा।
नेटवर्क मार्केटिंग भी और बिजनेस की तरह ही एक बिजनेस है। जैसे किसी भी बिजनेस में सक्सेस होने के लिए उसे एक बच्चे की तरह पालना पड़ता है। हर बिजनेस में आपको एक विजन के साथ टाइम देना पड़ता है, सीखना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। जैसे एक बीज रातों रात पेड़ नहीं बन सकता है, वैसे ही आपको यहाँ रातों रात सफलता नहीं मिलेगी। आपको टिकना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा। वैसे भी बोलते हैं ना, चैंपियन किसी रिंग में नहीं बनते, वहाँ उन्हें सिर्फ पहचान मिलती है। तो जैसे हर बिजनेस को बड़ा होने के लिए टाइम लगता है, इस बिजनेस को भी टाइम लगेगा। आपको स्टार्टिंग में बहुत सी चीज़ें सीखने पड़ेगी, धीरे धीरे आप एक चैंपियन की तरह यहाँ पे राइज करोगे। नेक्स्ट, इवेंट्स आर ऑक्सीजन। देखो, इवेंट्स का नंबर एक ब्लड टेस्ट रिपोर्ट की तरह होता है। जैसे आप ब्लड टेस्ट रिपोर्ट देख के एक इंसान की पूरी हेल्थ बता सकते हो, वैसे ही आप अपने पिछले 3 मंथ्स के इवेंट्स का नंबर उठाओगे तो आप अपने बिजनेस की हालत बता सकते हो कि बिजनेस कितना अच्छा चल रहा है या नहीं चल रहा है। देखो, कोई भी, चाहे पॉलिटिकल पार्टी या कोई एनजीओ है, कोई प्राइवेट कंपनी है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर ग्रो करना है तो उसके लोगों को आपस में मिलते रहना पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जहां हम ऑफिस में काम नहीं करते, हम एक इंडिपेंडेंट काम करते हैं, इसलिए हमें इवेंट्स बहुत ज़रूरी है। इससे टीम को एक विजन मिलता है और टीम मोटिवेटेड रहती है। अगर आप किसी भी सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटिंग लीडर से आप बात करोगे और उनसे पूछोगे कि उन्होंने इस बिज़नेस को कब सीरियसली करना स्टार्ट किया था, तो यकीन मानो वो किसी ना किसी इवेंट का जिक्र जरूर करेंगे। आपको सफल होने के लिए इस बिज़नेस के अंदर आपको लोगों को इवेंट के अंदर लेके जाने की स्किल को अच्छा करना पड़ेगा और हर इवेंट के अंदर अपने लोगों की संख्या को, वैल्यू को बढ़ाते जाना पड़ेगा, नंबर्स को बढ़ाते जाना पड़ेगा। और यकीन मानिए, एक इवेंट आपकी लाइफ बदल देगा, पर आपको नहीं पता वो कौन सा इवेंट होने वाला है। इसीलिए आप कभी भी इस बिज़नेस के अंदर इवेंट्स को मिस मत करिए और टीम को भी ज़्यादा से ज़्यादा बड़े से बड़े इवेंट्स के अंदर लेके जाइए। नेक्स्ट, अपलाइन इज़ योर ट्रू फ्रेंड। इस बिज़नेस का सबसे बड़ी कमाई पैसा नहीं है, आप कमा रहे हैं वो है दोस्त, वो लोग जो हमेशा आपके साथ खड़े रहते हैं। आपको जब भी आप गिरोगे वो आपको ऊपर उठाएंगे। आपका अपलाइन एक ऐसा इंसान है जो हमेशा आपको आगे बढ़ता देखना चाहता है, जो बिना कंडीशन से आपको हेल्प करता है। आपको अपलाइन वो इंसान है जिसको आप सबसे पहले मिले, जिसने आपको आपके सपनों के ऊपर विश्वास दिलाया, भरोसा दिलाया। इसलिए हमेशा अपने अपने एक्टिव अपलाइन से हमेशा कनेक्टेड रहें, उनके साथ मिलके बिजनेस को करें। जब तक आपका खुद पर भरोसा नहीं है तब तक आप अपने अपलाइन के विश्वास के साथ इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ें। सिर्फ आपको एक अच्छा अपलाइन नहीं ढूंढना है, आपको एक अच्छा अपलाइन भी इस बिजनेस के अंदर बनना है ताकि आपकी टीम आगे बढ़ सके और आप ग्रो कर सको। लास्ट पॉइंट इज नंबर्स एंड एवरेज इज एवरीथिंग। जिस चीज़ की मॉनिटरिंग की जाती है वो सुधर जाती है। नेटवर्क मार्केटिंग एक नंबर गेम है। कुछ नंबर्स का ध्यान रखकर आप अपना पूरा बिजनेस संभाल सकते हैं। आपको कुछ नंबर्स का जस्ट ध्यान रखना है कि आपकी गेस्ट लिस्ट में कितने लोग हैं, हर वीक आप कितने नए लोग अपनी लिस्ट के अंदर जोड़ते जा रहे हैं, कितनी पीपीटी आप हर वीक दे रहे हो, कितने होम मीटिंग्स आप हर वीक कर रहे हो, इस मंथ कितनी वर्कशॉप्स आपकी टीम में की, आपकी टीम में कितने लोग इस मंथ इंडिपेंडेंट बने। अगर आप अपने नंबर्स जानते हैं तो आप उनका सुधार कर अपने बिजनेस को सुधार सकते हो। नंबर पता होने के बहुत से फ़ायदे हैं। नंबर पता होने से आपका फोकस डेवलपमेंट के ऊपर रहेगा। आप कभी किसी को ब्लेम नहीं करोगे क्योंकि आपके नंबर पूरी सच्चाई आपको बता देंगे। ऐसे ही आप अपनी टीम के नंबर जान के उनको उनकी सच्चाई भी बता सकते हो। दूसरा, आपको एवरेज को समझना पड़ेगा। इस बिज़नेस के अंदर एक एवरेज लगता है। पहला लगता है रिक्रूटमेंट के अंदर। इट मीन्स अगर आप 10 लोगों से बातचीत करोगे तो सिर्फ 7 लोग इस बिज़नेस को आपके समझेंगे, 5 लोग ध्यान से इस चीज़ को देखेंगे और 3 लोग आपके साथ बिज़नेस स्टार्ट करेंगे। और स्टार्ट करने के बाद एक नया एवरेज लगता है, उसे बोलते हैं रिटेनिंग एवरेज। दैट इज़ अगर 10 लोग आपके साथ बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें से 5 लोग आपके साथ कुछ इवेंट्स के अंदर जाएंगे, सीरियसली काम करेंगे, 2 लोग लॉन्ग टर्म तक चलेंगे और सिर्फ एक इंसान इस बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल बनेगा। तो ऑलवेज आप अपनी एवरेज के ऊपर जरूर ध्यान दें, अपने नंबर्स के ऊपर ध्यान देंगे तो आप मंथ बाई मंथ इस बिजनेस को ग्रो कर पाओगे। ये 6 प्रिंसिपल्स आपको अपने बिजनेस के अंदर एक नई डायरेक्शन दे सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा अपनी टीम के अंदर शेयर करें, उनको भी बताएं क्या ज़रूरी है। अगर आपने कुछ वैल्यू इसके ऐड किया तो ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताना आपने क्या सीखा। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि जो अगली वीडियो है वो मैं टीम डेवलपमेंट के ऊपर बनाने वाला हूँ कि आप अपनी टीम को डेवलप कैसे कर सकते हो, कैसे उनको इंडिपेंडेंट बना सकते हो। अपनी टीम्स के साथ वीडियो को शेयर करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ कुछ नया सीखने के लिए। थैंक यू सो मच।